एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। तो थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है ये जानने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो थ्रस्ट क्या है। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो उस टोटल फोर्स को क्या बोला जाता है? थ्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं कि जैसे कि ये पेन है। ठीक है, ये एक पेन है, तो मान लो छोटा ये है, तो यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ऐसे हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया है, तो इसका जो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, टोटल फोर्स जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाएगा, जो इसके ऊपर ये फोर्स लगाया गया है। ठीक है, तो देखो जो थ्रस्ट क्या होती है, थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स ही तो क्या होता है? थ्रस्ट होता है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी थ्रस्ट की? ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, देखो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है और कितने एरिया के ऊपर अप्लाई किया गया है, उनकी जो रेशो होती है वो क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है उस एरिया के ऊपर। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। ठीक है, कि भी जितने एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है ये डिपेंड करता है उस एरिया के ऊपर भी फोर्स ज्यादा है या फोर्स कम है। ठीक है, तो देखो प्रेशर डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। भी प्रेशर दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है फोर्स अप्लाई, भाई कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। एक तो प्रेशर, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, एक है एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट। एक होता है भी कितने एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है, उस पर भी क्या है? प्रेशर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना प्रेशर होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या है? जितना एरिया होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही उसका प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखो द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। देखो भाई इसका एक रीजन बताना है हमें कि हम दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या है? सेम अमाउंट में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, बट उन दोनों ऑब्जेक्ट का एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका प्रेशर भी डिफरेंट होगा। क्यों? देखो व्हेन ए फोर्स एक्ट ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई फोर्स एक्ट किया गया है लार्ज एरिया के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा है, उस पर भी हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो वो क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस स्मॉल या लेस प्रेशर। बट इफ द सेम प्रेशर एक्ट ओवर ए स्मॉल एरिया इट प्रोड्यूस ए लार्ज प्रेशर। देखो इसमें क्या बताया गया है भाई, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का एरिया कम है, एक ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा है। मान लो कि एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है। जो ए ऑब्जेक्ट है उसका एरिया इतना है, बी ऑब्जेक्ट का एरिया कम है। ठीक है, ये है एरिया। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट का एरिया क्या है? मोर, मतलब ज्यादा है, और बी ऑब्जेक्ट का एरिया क्या है? लेस है। और दोनों पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो सेम होगा। मान लो 3 न्यूटन का फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई फोर्स तो सेम है तो इनका जो प्रेशर वो भी सेम होना चाहिए। बट क्योंकि अब हम यहाँ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं एरिया का, भी सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी प्रेशर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो जिस भी ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा है उसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ए का प्रेशर क्या है? लेस है, और बी का प्रेशर ज्यादा है। अब मैं इसका रीजन बताऊंगी क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है इसका एरिया ज्यादा है,
देखो यहाँ से जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया अभी, क्योंकि सेम है दोनों का जो फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया वो सेम है। बट एरिया देखो, ए का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों में से, प्रेशर और एरिया में से अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे बी का एरिया कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मेरे बोलने का मीनिंग ये है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा है और उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है तो उस पर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे यहाँ बताया गया कि प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ओके, तो अब देखो इसकी मैं एसआई यूनिट बताऊंगी आपको कि जो प्रेशर की एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन ये आई कैसे है, हम पास्कल भी बोल सकते हैं। देखो एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट किया, एरिया को ए से। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हम मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी पावर, तो इसलिए क्या होती है, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या निकली है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके, या हम इसमें पास्कल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एसआई यूनिट है किसकी, प्रेशर की। देखो अब जो टॉपिक मैंने आपको समझा, थ्रस्ट और प्रेशर, प्रेशर से रिलेटेड कई क्वेश्चन अराइज होते हैं जिनको मैं अब कराने वाली हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई स्कूल बैग हैज वाइड स्ट्रिप, कि जो स्कूल बैग की जो पट्टियां होती हैं वो मोटी क्यों बनाई जाती हैं। तो इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है कि जैसे जो स्कूल बैग होते हैं उनकी जो पट्टियां मोटी होंगी तो वो बच्चों के कंधे के क्या है, ज्यादा एरिया तक फैलेगी। तो ज्यादा एरिया तक फैलेगी, जो वजन होगा बैग के अंदर उस वजन का प्रेशर क्या है, कम पड़ेगा शोल्डर पे। क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा हो गया है शोल्डर के ऊपर। ठीक है, जो मैं अभी आपको करवा चुकी हूँ कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया। अगर स्ट्रिप का एरिया ज्यादा है तो जो वजन है बैग में बुक्स का, उसका प्रेशर कम पड़ेगा शोल्डर पे, बच्चों के कंधे पे प्रेशर कम पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, बैग की जो स्ट्रिप हैं, जो पट्टियां, वो मोटी बनाई जाती हैं। अगर स्कूल बैग की जो स्ट्रैप है अगर वो पतली बनाई जाए, देखो वाइड बनाई जाती है, अगर वो पतली बनाई जाए तो उसका क्या रीजन होता है, द स्कूल बैग हैज ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन स्ट्रिंग, देन द वेट ऑफ स्कूल बैग विल बी ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ द शोल्डर, कि जैसे जो स्ट्रिप है उनका एरिया अगर कम है, ठीक है, वो पतली बनाई जाती हैं तो शोल्डर के ऊपर उनका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो कंधे पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए क्या है, वो पतली नहीं बनाई जाती, वो जो स्ट्रिप होती है बैग की वो मोटी बनाई जाती है। ठीक है, यही रीजन होता है। सेकंड देखो, व्हाई ए शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। देखो क्या होता है, जो नुकीला चाकू होता है वो अच्छे से काटता है किसी भी चीज को, बट अगर जो ब्लंट नाइफ है वो अच्छे से नहीं काटता। क्यों, देखो शार्प नाइफ का मीनिंग क्या है, उसका एरिया कम होगा, भी उसकी चौड़ाई कम होगी, शार्प होगा तो नुकीला होगा, एरिया कम होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने अच्छे तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट को वो काटेगा चक्कू। क्या है कि जो प्रेशर है वो फोर्स बाय एरिया के इक्वल होता है। देखो जो शार्प नाइफ है, जो शार्प नाइफ है उसका एरिया कम है, एरिया क्या है, लेस है, एरिया लेस है तो उसका फोर्स ज्यादा, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या है, उतने अच्छे तरीके से कट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। बट जो ब्लंट नाइफ होता है वो शार्प नहीं है तो उसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम है। यही रीजन होता है कि शार्प नाइफ अच्छे से कट कर देता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ है, व्हाई द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन ए मैन वॉकिंग देन व्हेन ही स्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखो कि कोई भी मान लो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर एक तो हम चल रहे हैं, जब हम ग्राउंड के ऊपर चलते हैं तो तब तो वो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब हम उस ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ए में, और बी में क्या है, हम स्टैंडिंग है उस ग्राउंड के ऊपर। भी ए जो यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे तो वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे खड़ा है कोई भी व्यक्ति। देखो ए जो ए डायग्राम दिखाया गया है, इस ग्राउंड के ऊपर तो कोई व्यक्ति चल रहा है, तो चल रहा है तो वो प्रेशर ज्यादा
हो रहा है कि जो प्रेशर लग रहा है ग्राउंड के ऊपर वो ज्यादा होगा। भी इस डायग्राम में प्रेशर ज्यादा होगा ग्राउंड पे, प्रेशर मोर होगा, बट इसमें प्रेशर लेस होगा। इसका रीजन क्या है? देखो जैसे हम चलते हैं तो हमारा जो एरिया कवर करेंगे पाँव वो कम होगा, ठीक है। एरिया जो ग्राउंड का एरिया हमारे पाँव के द्वारा कवर किया जाएगा वो कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे स्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? खड़े हैं, हम खड़े हैं तो एक तो देखो खड़े हैं तो ये एरिया ज्यादा होगा, जो पाँव के नीचे का एरिया होगा, अभी ग्राउंड का जो एरिया होगा वो ज्यादा कवर किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति या हम खड़े हैं ग्राउंड पे तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। आप ये घर पे भी कर सकते हो, जैसे आप चल के देखोगे तो पाँव कम एरिया कवर करेगा, और जैसे आप स्टैंडिंग होंगे, खड़े होंगे तो एरिया ज्यादा कवर होगा। तो यही रीजन होता है, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। तो यही रीजन होता है जो मैंने अब क्वेश्चन करवाए हैं उनका, कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।